खनिज एवं ऊर्जा पाठ के अंतर्गत कक्षा 10वीं के विद्यार्थी आज भूगोल सब्जेक्ट में अपने देश में परमाणु ऊर्जा एवं जैविक ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम जैविक ईंधन, जिसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं, इसका उपयोग शुरुआत में लकड़ी, ठोस ईंधन, काष्ठ ईंधन और उपले के रूप में किया गया है। जैसे जैसे हमारी आवश्यकता बढ़ी, हमने कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उपयोग इस जीवाश्म ईंधन के रूप में किया। इस जीवाश्म ईंधन को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जीवाश्म ईंधन के अवगुण। किंतु जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसके गुण अवगुण दोनों पर चर्चा करेंगे। यह जीवाश्म ईंधन सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है, तेज गति से ऊर्जा देता है। हमारे इस भारत जैसे बड़े देश और 125 करोड़ से अधिक जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए इस ईंधन के उपयोग ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। यद्यपि इसकी आवश्यकता और भविष्य में आने वाली कठिनाई को देखते हुए अन्य संसाधनों की ओर भी ध्यान गया है, किंतु इस पर सबसे अधिक उपयोग की संभावनाएं हैं। इस जीवाश्म ईंधन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि यह सर्वाधिक ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला जीवाश्म ईंधन है। औद्योगिकीकरण, परिवहन की तीव्र गति का यह कारक है। देश की जनसंख्या की आवश्यकता के अनुरूप इसका उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। यह क्षयी संसाधन है, अर्थात इसका सीमित भंडार है, समाप्ति की ओर है। जिस दर से इसके निर्माण की प्रक्रिया है, उससे भी तेज दर से इसका उपयोग किया जा रहा है। इसलिए इसकी समस्या को लेकर खतरे की घंटी बजाई जा रही है। यह सावधान किया जा रहा है इसके उपयोग के लिए। कई बार दीवार पर लिखा रहता है कि पेट्रोल की एक एक बूंद बचाएं, अन्यथा आपको अपना वाहन अपने हाथों पे उठाकर ले जाना पड़ेगा। स्वाभाविक भी है कि हमें ऊर्जा का सोच समझ करके और बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही उपयोग करना चाहिए। इसकी ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा की बढ़त है, इस तथ्य को ध्यान रखना चाहिए। यह धुआं उत्पन्न करके वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है, साथ में राख छोड़ देता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण की भी समस्या उत्पन्न होती है। इसका एक ही बार में उपयोग हो पाता है, क्योंकि पेट्रोल धुआं बन के उड़ जाता है, कोयला राख में बदल जाता है। हमारे देश में इसके द्वारा 2/3 ऊर्जा तो केवल ताप विद्युत के रूप में कोयले के द्वारा ही प्राप्त हो रही है, शेष अन्य साधन। आज हम प्रदूषण की उत्पत्ति की ओर सचेत रहें और ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों की ओर ध्यान ले जाएं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, गन्ने की खोई से उत्पन्न बैगास ऊर्जा, शहरी कचरे से उत्पन्न ऊर्जा, गोबर गैस आदि। और चूंकि देश की सबसे अधिक आवश्यकता की पूर्ति करने में जीवाश्म ईंधन सक्षम है, तो उसके संरक्षण के प्रति सचेत रहते हुए भी हम अपने पर्यावरण को भी बचाने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रदूषण के निवारण के उपाय के प्रति समय समय पर लोगों को सजग करने के लिए प्रेरित रहें। खास तौर से यह काम विद्यार्थियों के माध्यम से, इस सामाजिक विषय के माध्यम से देश को दिया जा सकता है और
जरूरत के अनुसार निर्णय लिया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।